प्रिय विद्यार्थी, मैं आशा करता हूँ कि इस लॉकडाउन के समय में आप लोग अपने घर में रहकर सुरक्षित होंगे और आप लोगों के विद्यालय एसएलटी इंटर कॉलेज के माध्यम से जो ऑनलाइन क्लास चल रहा है उसका आप भरपूर लाभ उठा रहे होंगे। तो इसी के क्रम में आपको पढ़ाया जा रहा था प्रकाश। तो प्रकाश में इसके पहले वाले वीडियो में बताया जा रहा था कि जो आपका गोलीय दर्पण होता है उससे संबंधित जो कुछ परिभाषाएं थी उसको कुछ बताया गया था और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने के लिए कहा गया था। तो 3 परिभाषाएं इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया था। तो पहला बताया गया था दर्पण का ध्रुव। तो दर्पण का ध्रुव, उसके बाद से दर्पण का वक्रता केंद्र, उसके बाद से आपको बताया गया था दर्पण का वक्रता त्रिज्या। तो इसी के क्रम में आज आपको चौथा बताया जाएगा दर्पण का मुख्य अक्ष क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, तो इसमें आपका चौथा परिभाषा है मुख्य अक्ष। तो जो दर्पण का मुख्य अक्ष क्या होता है, तो कोई एक पहले गोलीय दर्पण लीजिए। तो सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण ले लेते हैं। तो एक आपका यह अवतल दर्पण हो गया। अब इसमें कोई एक अवतल दर्पण हो गया। अब इसमें आपको बताया गया था जो परावर्तक पृष्ठ होता है इसका जो मध्य बिंदु होता है वही आपका क्या होता है, ध्रुव होता है। तो मान लीजिए यह ध्रुव आपका P है। अब इसके बाद बताया गया था कि यह जो कांच का खोखला यानी यह जो दर्पण है जिस कांच के खोखले गोले से यह बना होता है उसका जो केंद्र होता है तो वही इस दर्पण का वक्रता केंद्र होता है। तो मान लीजिए जिस कांच का खोखला गोला हमने जो कांच का खोखला गोला लिया है उसका केंद्र यह है। तो उसी का जो केंद्र होता है इसका दर्पण का आपका वक्रता केंद्र कर दिया जाएगा, जिसको हम C से प्रदर्शित करते हैं। अब हमको पढ़ना है मुख्य अक्ष। तो यही ध्रुव और वक्रता केंद्र से यानी ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है वही क्या कहलाती है, आपका मुख्य अक्ष होता है। तो यहाँ ध्रुव हो गया और यह आपका वक्रता केंद्र। तो इसी को जो मिलाने वाली रेखा होती है वही आपका क्या कहलाता है, मुख्य अक्ष कहलाता है। यानी मुख्य अक्ष क्या होता है, तो आप कह सकते हैं मुख्य अक्ष के लिए कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाता है। अब इसके बाद से आपको पढ़ना है मुख्य फोकस क्या होता है। तो मुख्य फोकस देख लीजिए क्या होता है। तो यहाँ पर आपका अभी तक तो परिभाषा अवतल और उत्तल दोनों के लिए लेकर चला गया था, मतलब दोनों में समान था। लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा अंतर मिलेगा। आपको अब अवतल के लिए अलग मुख्य फोकस होगा और उत्तल दर्पण के लिए अलग मुख्य फोकस होगा। तो सबसे पहले अवतल दर्पण के लिए मुख्य फोकस हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, तो यह आपका मुख्य अक्ष है। तो जो मुख्य अक्ष है इससे मतलब कोई समांतर किरण जब दर्पण पर पड़ेगी देखिए
मुख्य फोकस क्या होता है, तो अवतल दर्पण के लिए तो सबसे पहले मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो किरणें होती हैं, परावर्तन के पश्चात मतलब परावर्तन जब हो जाए उसके बाद से जिस मुख्य अक्ष के, यानी यह आपका मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उसी को हम मुख्य फोकस कहते हैं। क्या हो गया परिभाषा मुख्य फोकस का, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस यानी मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उसी को मुख्य फोकस कहते हैं। यह आपका क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। इसी के समांतर किरण क्या हो रहा है, दर्पण पर पड़ रहा है और परावर्तन के बाद से देखिए यह मुख्य अक्ष है, इसी के एक बिंदु पर क्या हो रही हैं, सभी किरणें मिल रही हैं, यानी एक ही बिंदु पर यानी मिल रही हैं, तो उसी को मुख्य फोकस कहेंगे। तो इसको परिभाषा के तौर पर क्या लिख सकते हैं, तो कहेंगे कि मुख्य अक्ष के यानी अवतल दर्पण के लिए बताया जा रहा है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उसी को मुख्य फोकस कहते हैं। अब इसके बाद से और उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए देखिए कैसे होता है। उत्तल दर्पण ले लीजिए, आपका यह एक उत्तल दर्पण हो गया। अब इसका ध्रुव कहाँ मिलेगा, तो यहाँ से यहाँ तक परावर्तक पृष्ठ है, इसका मध्य बिंदु मान लीजिए यह है, तो यही आपका ध्रुव हो गया। और इसका वक्रता केंद्र कहाँ मिलेगा, तो यह गोली जो दर्पण है ऐसे खोखले गोले से मतलब इधर से गोला हो मिलेगा आपका, तो इसका मान लीजिए केंद्र कहीं यहाँ पर होगा, यह आपका वक्रता केंद्र हो गया। अब क्या आपको मुख्य अक्ष कहाँ मिलेगा, इन दोनों बिंदुओं को मिलाइए, आपको मान लीजिए यही आपका मुख्य अक्ष हो गया। अब देखिए तो मुख्य अक्ष हो गया आपका। अब इससे समांतर किरणें जब चलेंगी, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें, तो इसका फिगर देखिए, ये परावर्तन के बाद से कहीं मिलती नहीं है, मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। तो मान लीजिए यह किरण आपका ऐसे है, यह आपका हो जाएगा। तो जो आपका उत्तल दर्पण होता है, इसमें जो किरणें पाई जाती हैं वो परावर्तन के पश्चात
मिलती हुई क्या होती हैं, प्रतीत होती हैं। जैसे आपका यहाँ पर देख रहे हैं कि मुख्य अक्ष आपका यह है। अब इससे एक समांतर किरण चल रही है। अब यहाँ से दर्पण पर टकराई और परावर्तन हो गया, परावर्तन इधर हुआ। अब फिर दूसरा यहाँ से इधर परावर्तन, फिर तीसरा किरण इधर परावर्तन हो गया, यानी कहीं यह मिल रही हैं नहीं, यहाँ पर बिखराव हो जा रहा है, यानी उत्तल दर्पण में। अब देखिए यहाँ पर जब इसी किरण को पीछे की तरफ ले जाएंगे तो देखेंगे कि मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर क्या मिलती हुई आपको प्रतीत होगी, यानी उत्तल दर्पण का जो मुख्य फोकस होता है उसके लिए कहेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई क्या होती हैं, प्रतीत होती हैं, उसी को आपको क्या कहा जाता है, फोकस कहा जाता है, यानी मुख्य फोकस कहा दिया जाएगा। यानी आपको परिभाषा के तौर पर यह ले सकते हैं कि उत्तल दर्पण के लिए मुख्य फोकस क्या होगा, तो यहाँ पर लिखा जा सकता है आपको कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। यानी आपका मुख्य फोकस को किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके बाद से आपका अगला आता है मुख्य फोकस के बाद से आपका फोकस दूरी आता है। तो फोकस दूरी क्या होता है देख लीजिए। छठवां हेडिंग आपका फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होता है, तो अवतल हो या फिर उत्तल हो, तो अवतल दर्पण ले लीजिए। यह आपका क्या हो गया, ध्रुव हो गया, और यह क्या हो गया, वक्रता केंद्र। यह आपका मुख्य अक्ष हो गया, और परावर्तन के पश्चात मान लीजिए यहाँ आपका फोकस प्राप्त होगा। तो ध्रुव और फोकस के मध्य जो दूरी होता है वही फोकस दूरी कहलाता है। यानी ध्रुव और फोकस के मध्य का जो लंबाई होता है वही फोकस दूरी होता है। अब इसके बाद से आपको जो गोलीय दर्पण से संबंधित जो परिभाषाएं थी, यह जितना था वह आपको बताया जा चुका। अब इसके बाद से आपको दर्पण यानी गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है इसको अगले वीडियो में बताया जाएगा। यानी गोलीय दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उसको किस प्रकार बनाया जाता है किरण आरेख के माध्यम से, उसको अगले वीडियो में बताया जाएगा। तब तक आप पूरा जो परिभाषा बताया गया है इसको कंठस्थ कर लीजिए। उसके बाद से यह आगे देखा जाएगा इसके बाद।